पास्ट लाइफ रेग्रेशन केस स्टडी मीनाक्षी। मेरा नाम मीनाक्षी है। मेरी उम्र 28 वर्ष है। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम है, मुझे स्किन की एलर्जी है और मेरी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि मुझे शुगर भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि मैं अपने माँ बाप पर बोझ बन चुकी हूँ। मैं हमेशा बीमार रहती हूँ। किसी दवाई से कोई असर नहीं होता। अब लोग अलग अलग बातें करते हैं। कोई कहता है कि तुम पर किसी ने जादू टोना किया है, कोई अलग अलग बीमारी बताता है, कोई इसे मेरे पिछले जन्मों के बुरे कर्म का नतीजा बताता है। कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। इसीलिए अब मैं पास्ट लाइफ रेग्रेशन भी करवाना चाहती हूं, दिल की तसल्ली के लिए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ इससे ही पता चल जाए। मीनाक्षी का दुख बहुत बड़ा है, लेकिन कोई तो कारण होगा इस दुख का। इतनी बीमारियों का कोई तो रीजन होगा, क्योंकि बिना कारण कभी भी कुछ नहीं होता। हमने मीनाक्षी का पास्ट लाइफ रेग्रेशन किया ताकि मीनाक्षी अपनी आंखों से देख सके कि उसने ऐसा क्या किया था पास्ट लाइफ में जिसके कारण उसे बीमारियां हैं, और इतनी बीमारियां हैं कि वो अपनी लाइफ से, अपनी ज़िंदगी से परेशान हो चुकी है। उसके आंखों की रोशनी भी धीरे धीरे कम हो रही है। वो घर से बाहर कहीं निकल नहीं सकती, कोई काम नहीं कर सकती, और उसे लगता है कि वह अपने माँ बाप के लिए भी एक बोझ बन के रह गई है। दोस्तों, रेग्रेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो किसी न किसी दोस्त, किसी रिश्तेदार के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए। मीनाक्षी को ट्रांस में उतारने के बाद हमने उसकी बीती जिंदगी की किताब के पन्ने पलटने शुरू किए। हमने पूछा, क्या देख पा रही हो? क्या पहन रखा है तुमने? चमड़े की जूती, सफेद धोती और कुर्ता, बड़ी बड़ी मूछें हैं और रंग काला है। क्या है तुम्हारे आसपास? जंगल। क्या कर रहे हो तुम जंगल में? अपने साथियों के साथ हूं। कैसे साथी? क्या कर रहे हो तुम? हम लुटेरे हैं, राहगीर लोगों को लूटते हैं। हमने पूछा, क्यों करते हो तुम ऐसा? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लोगों को लूट कर ही हम अपना घर चलाते हैं। क्या तुम जंगल में ही रहते हो? नहीं, हम अपने परिवार के साथ ही रहते हैं गांव में। हमने पूछा, कौन कौन है तुम्हारे परिवार में? तो मीनाक्षी ने बताया कि मेरी बीवी और मेरे 3 बेटे हैं। क्या इस जन्म में भी तुम्हारे साथ इनका कोई रिश्ता है या किसी रिश्ते में यह लोग तुम्हारे साथ हैं? नहीं। कौन सी जगह है ये? जानने की कोशिश करो और बताओ। गांव है। हमने पूछा, क्या नाम है इस गांव का? तो उसने बताया कि कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन सारे मकान कच्चे हैं। हमने पूछा, तुम्हारी प्रेजेंट लाइफ में तुम्हें बहुत सी बीमारियां हैं और उनका इलाज भी नहीं हो पा रहा, किसी दवाई से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आखिर तुमने ऐसा क्या किया था अपनी पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आज तुम इतनी सारी बीमारियों का शिकार हो? ध्यान से देखो और बताओ। तो उसने बताया कि हमने जंगल में से गुजरते हुए कुछ साधुओं को लूटा और मार दिया। क्यों मारा तुमने उन साधुओं को? क्योंकि वह हमें बहुत सी बद्दुआएं दे रहे थे, और गुस्से में मैंने उस साधु को कुल्हाड़ी से मार दिया। क्या बद्दुआएं दे रहे थे वह तुम्हें? वह बोल रहे थे कि इस काम को छोड़ दो, यह बुरा है, और जिस पैसे के लिए तुम लोगों को लूट रहे हो, तुम तड़पते भी रहोगे तो यह पैसा तुम्हारे किसी काम नहीं आएगा। इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया और मैंने कुल्हाड़ी से साधु पर वार कर दिया और उसकी मृत्यु हो गई। मैंने इसके बाद मीनाक्षी को उसकी मृत्यु की अवस्था में जाने को कहा और देखने को कहा कि
ध्यान से देखो और बताओ कि तुम्हारी मौत कैसे हुई, तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई। तो उसने बताया किसी बीमारी से हुई। क्या बीमारी थी तुम्हें? मेरे शरीर पर कुछ एलर्जी जैसा हो गया है और सारी स्किन जगह जगह से फट गई थी, इसीलिए इस बीमारी के चलते मौत हो गई। फिर मैंने उनसे पूछा कि अब तुम्हारी बॉडी के साथ क्या किया जा रहा है, उसे जलाया जा रहा है या दफनाया जा रहा है। तो मीनाक्षी ने बताया कि उसकी बॉडी को जलाया जा रहा है। और जब मैंने उसकी सोल का कलर पूछा तो मीनाक्षी ने बताया कि उसकी सोल का कलर रेड है। मीनाक्षी ने अपनी बीमारियों की वजह खुद अपनी आंखों से देखी। उसने किसी साधु को लूटा और जान से मार दिया, और उसी के श्राप के कारण आज भी मीनाक्षी के पास पैसा तो है, लेकिन वो पैसा उसके किसी काम नहीं आ रहा। वो पैसा उसकी जान बचा नहीं पा रहा। जैसा मीनाक्षी ने देखा कि किसी साधु ने उसे श्राप दिया था कि जब तुम तड़प भी रहे होगे तो तब भी ये पैसा तुम्हारी जान नहीं बचाएगा, ठीक वैसा ही आज हो रहा है मीनाक्षी के साथ कि उनके पास पैसा तो है लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पा रहा। ना उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ कर पा रहे हैं, ना ही वो पैसा मीनाक्षी की जान बचा पा रहा है, क्योंकि किसी की बद्दुआ, किसी का श्राप जो है वो कई जन खराब कर देता है। और मीनाक्षी के साथ भी ऐसा ही हुआ। यह सब देखकर वह बहुत दुखी थी, लेकिन एक जो बात उसके मुंह से निकली वो सुनकर मैं भी बहुत हैरान था। रेग्रेशन के बाद उसने कहा कि मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है, क्योंकि मैंने जैसे कर्म किए उसी का रिजल्ट आज मेरे सामने है। मेरी बीमारियां जो हैं उसी के कारण हैं। इस चीज को उसने कहा कि मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूं। अभी मीनाक्षी के बाकी जो है वो हीलिंग सेशन जो है वो बाकी हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी भगवान से दुआ करेंगे कि उसे उसके गुनाहों की माफ़ी मिले और वह अपनी ज़िंदगी को नॉर्मल तरीके से जी सके। दोस्तों, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि हम लोग जल्द ही यानी कि 22 मार्च से हम लोग ऑफलाइन कोर्स, पास्ट लाइफ रेग्रेशन का ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही में लामा फेरा का जो है वो कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। जो लोग पास्ट लाइफ रेग्रेशन थेरेपिस्ट बनना चाहते हैं वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और जो लोग लामा फेरा सीख कर लोगों की मदद करना चाहते हैं हीलिंग के थ्रू अलग अलग, क्योंकि लामा फेरा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, वो भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और चाहो तो आप दोनों ये कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों कोर्स ऑफलाइन कराए जाएंगे। जो भी इच्छुक हो वो हमारे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवाइए। दोस्तों, मिलेंगे जल्द ही एक नई वीडियो में एक नए रेग्रेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियां बांटिए। नमस्कार।